गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हिंदी कृतिका में पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। लेखक कमलेश्वर ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। आइए आज हम इस पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में चर्चा हो रही थी कि जैसा कि हमारे भारत में हिंदुस्तान में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आता है तो उसकी चर्चा होती है कि वह उस दिन आने वाला है, वह क्या खाएगा, क्या कहाँ रहेगा, उसके बारे में पूरी अखबारों में चर्चा होती है। इसी प्रकार जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी तो अखबारों में चर्चा हो रही थी कि रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ की दर्जी परेशान था कि अब रानी एलिजाबेथ का दर्जी इसलिए परेशान था कि वो हिंदुस्तान के दौरे पे जा रही थी और उनको साथ साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर भी रानी कब क्या पहनेंगी। यानी उनकी पोशाक को लेकर उनका दर्जी बहुत चिंतित था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। कहाँ इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ आ रही थी तो ज़माना नया था। फौज फाटक के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार थी। कि पहले ऐसा होता था कि रानी आ रही हैं अपनी पूरी राजसी हाथी, घोड़े और रथ के साथ, मगर अब ऐसा कुछ नहीं था। अब फोटोग्राफर नया समय आ गया था और फोटोग्राफर की फ़ौज पूरी तैयार थी। इसलिए जो रानी का दर्जी था वो परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में क्या पहनेंगी। इंग्लैंड के अखबारों की करतरने हिंदुस्तानी अखबारों से दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। कहते हैं कि इंग्लैंड के जो अखबार में जो उनकी खबर आती थी उसको काट के दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में वो नज़र आती थी कि रानी ने एक दिन ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। ये खबरें आती थी कि रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। जैसा कि आज के क्या है समाचारों में आप क्या है सुशांत मर्डर केस का, कि उसके बावर्चियों का, उसके जीप ड्राइवर का, सबका क्या है पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है। पूरी उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, सभी के बारे में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार एलिजाबेथ की पूरी जन्मपत्री, यानी उनके जो नौकर हैं, बावर्ची हैं, खानसामा है, खानसामा कहते हैं जो खाना बनाने वाला होता है, अंगरक्षक हैं, उनकी पूरी जीवनियाँ तैयार हो गई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। जैसा कि न्यूज़ में आप देखते हो कि जैसे आपके हीरो शाहरुख हैं, कोई भी है तो उसके कुत्ते का नाम ये है। तो इसी प्रकार से उनके कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छपी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था।
शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। यानी वहाँ पे जितने भी तैयारियाँ चल रही थी उनकी खबर सारी की सारी हिंदुस्तान में हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी क्या? दिल्ली। रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। यानी दिल्ली का हवाई अड्डा का क्या नाम है? पालम। आज आपने जॉर्ज पंचम की नाक का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे का अध्ययन करेंगे।